नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इस समय पर खेड़ी गुजरान में मौजूद हूं। दिखा दूं यहाँ पे कि राधा कृष्ण गौ सेवा धाम खेड़ी गुजरान इस समय पर आ गए हैं और ये जो आपको दरवाजा भी यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है कि लेकिन बता दें कि यहाँ पर इस गौशाला में आज हम पहुंचे हैं जिसमें एक कुछ लोगों का हस्तक्षेप है, कुछ लोगों का विवाद है। आगे चलते हैं, उन जो इस गौशाला में उपस्थित लोग हैं उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर किस तरह का यहाँ पर विवाद चल रहा है और आज जो मीटिंग हुई है उसमें क्या सहमति जताई गई है। सर, क्या कहेंगे आज यहाँ पर क्या किस वजह से मीटिंग हुई है? मीटिंग कुछ शरारती तत्व ये इस गौशाला में जुड़ गए थे। मैं गौ सेवक बिट्टू यादव जी और गौ माता के नाम पे चोर बाजारी धोखाधड़ी से पैसा अंदर करने की प्लानिंग बन रही थी, जो किसी भी वजह से वो चीजें बाहर आ गई और हम लोगों तक या पूरे समाज में वो बात मतलब गौशाला के नाम पर खाया जा रहा है। नहीं, जो मेन कमेटी है, जो मेन अध्यक्ष है, उनको तो सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है। बाकी खाने वाले महीने भर से आए और अपना कमेटी गठित कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। उनको पहला लॉस ही नहीं पता कि भाई ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट का लॉस क्या है जी। और इनकी संस्था जो रजिस्टर्ड है उसमें क्या क्या चीज हो सकती है, किस तरह के नियम है, किस तरह के कानून नियम से नहीं पता। नियम को कर रहे हैं कि जी कोई अपने आप को प्रेसिडेंट बन रहा है, कोई वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है, कोई सिर्फ इस संस्था के अंदर ट्रस्टी जुड़ सकते हैं कि इस संस्था में कोई भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं हो सकता। अच्छा, सिर्फ इसके अंदर एक मेन मेंबर और साथ में दो ट्रस्टी जुड़ सकते हैं। दो आदमियों की संस्था, 2 आदमियों के नाम से संस्था रजिस्टर्ड है, एक मंजू यादव और एक वेदराम जी। और इसके अलावा कोई भी आदमी वो मेंबर या ट्रस्टी ही आएगा उसमें, कोई उपाध्यक्ष और ये इसका कोई पद ही नहीं है। कितने पद रखे गए हैं इस कमेटी में? इस कमेटी में जी इन्होंने 5-7 पद रखे गए हैं, जिसमें ऑन डिमांड ये थी, अध्यक्ष जो मंजू यादव जी हैं उन्होंने ये कहा था कि जी हम खेड़ी गुजरान में गौशाला चला रहे हैं तो गौशाला में एक आदमी गांव का जरूर होना चाहिए। जी। गांव के लोगों को तो मेंबर बना दिया, पद अपने आप रख लिए। अच्छा, और जिन्होंने पद रखे उन लोगों ने ही फंड्स को खाने की कोशिश करी है। अच्छा, कि प्लानिंग बना रहे हैं कि जी 1 रुपए का घिया आएगा और जिसका बिल हम 10 रुपए लेंगे, ताकि वो 9 रुपए हमारे जेब में जाएंगे। कि जी बात हो रही है कि 2 लाख हम 5 ट्रस्टी हैं, 5 को 2-2 लाख रुपए मिल जाएंगे और 3 लाख हम गौशाला में लगा देंगे, बाकी उसको वापस दे देंगे। अरे तुम कहीं एलिजिबल नहीं हो, 1 करोड़ लेने के लिए एलिजिबल तो बनो। तुम्हारी संस्था की, यदि हम संस्था की इस गौशाला के खर्चे की बात करें तो इस गौशाला का में 110 के लगभग 100 के लगभग गौवंश है। 100 का गौवंश का 1 साल का खर्चा ज्यादा 50 से 55 लाख रुपए। ठीक है। यदि इसको वेल मेंटेन करना है, एक बार ही खर्चा आना है, वो ज्यादा 50 से 70 लाख रुपए। और ज्यादा और बढ़िया करना है तो डबल मान लो, बहुत ही हाईटेक कर देनी है, हाईटेक कर दिया वो इतना। तो उन चीजों को पूरा करने से के लिए जब एलिजिबल बनोगे जब तो 1 करोड़ किसी से ले पाओगे। 1 करोड़ दिखाना, 1 करोड़ बोलना बहुत आसान है, 1 करोड़ लाके लगाना बहुत मुश्किल। भाई किसी से भी आप पैसा ले रहे हो, कैसे ले रहे हो पैसे, किस बेस पे ले रहे हो? कुछ दिखाओगे वो जब तो तुम्हें पैसा देगा। तो वो उसको दिखा रहे हो जो ब्लैक को व्हाइट, क्यों दिखा रहे कि भाई नेता के आदमी है हम हमारी एंट्री है, हम सरकार में मौजूदगी है, हम कुछ हमारी सरकार, हम कुछ सत्ता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। उस बेचारी लेडीज को कि भाई यहाँ लेडीज है, मंजू यादव लेडीज है, इसको कैसे भी दबा लेंगे। मैं गौ सेवक, ये भाई बैठे यहाँ सारे भाई भी गौ सेवा है, भाई ने ही नींव रखी गौशाला की। अच्छा, इस गौशाला की नींव रखने वाले भाई हैं। तो अभी क्या फैसला आया है, क्या किया गया है इसमें मैडम ही गौशाला चलाएगी, दूसरा कोई गौशाला चलाएगा, हम उसे गौशाला नहीं चलाने देंगे। हमारे गांव की आप अपने इसी गांव से? हाँ जी, हमारे गांव की पंचायती जमीन है।
अच्छा, मैडम को गौशाला चलाने के लिए जमीन दी है। ठीक है। तो मैडम भी यहीं की हैं कहीं बाहर? मैडम सैनिक कॉलोनी रहती है। अच्छा, ठीक है। तो अभी ये फैसला हुआ है कि मंजू यादव ही अब इस गौशाला को चलाएंगी और वही कोई? चला रही थी और वो ही चलाएंगी, तो कोई और चलाएगा? एंट्री कैसे हुई उन लोगों की जो लोग आ गए हैं इसमें? उनकी तो हमारे को पता लगी है और कोई बाहर का आके यहाँ पैसा खा रहे यादव जी, आपको कब पता चला कि एंट्री हो गई है लोगों की? मुझे ये बात अभी हफ्ते भर पहले पता लगी और मैंने पूरे हफ्ते, एक हफ्ते पूरे इस पे वर्किंग करी, क्या चीज कैसे है, कहाँ है, कैसे है, क्योंकि इनके पेपर लगे गौ सेवा आयोग में। गौ सेवा आयोग से मेरे पास फोन आया कि भाई गौशाला की पूरा पता कर कि गौशाला का क्या है, ये जो अंदर क्या चल रहा, नहीं कि गौशाला है भी या क्या है, कैसे क्या है, ये आप पता करके दो। तो मैं एक गौ सेवा में रजिस्टर्ड मेंबर हूँ। मैं गौ सेवा आयोग में गौ सेवा आयोग के उसके बेस पे हमने इसकी इंक्वायरी जब करी तो हमें उसी इंक्वायरी के बीच में इन चीजों का पता लगा। तो आज की मीटिंग में कौन कौन शामिल था? गांव के लोग थे, सरपंच साहब थे, ये गुरमीत भाई थे और कमेटी के 4-5 आदमी थे। मंजू यादव जी थी। वो अब सब सहमति से जो भी कमेटी बनी है वो भंग कर दी गई है। अब कोई कमेटी नहीं है। आगे कोई गौशाला के नाम पे मीटिंग करता है या कोई पैसा लेता है, जो फर्जी रसीदें छपवा रखे उन रसीदों का भी हिसाब लिया जाएगा। गौ माता के नाम पे जो भी पैसा खाया गया है, जो भी फंड से लिया है, तुम लोगों ने लिया है और गौशाला की नॉलेज में नहीं है। जो इनकी पर्चियों से कटी हुई है, फर्जी पर्चियों से, उसका वो सारी पर्चियां यहाँ उजागर करी जाए सबके सामने और उसका हिसाब दिया जाए, ये पैसा आया, ये लगा कहाँ है। अगर वो पैसा कहीं ये पाया गया कि कहीं लगा नहीं है तो क्या वसूला जाएगा? वसूला जाएगा, वो गौशाला में लगाया जाएगा। मतलब उनसे वो पैसा लेके वापस गौशाला में लगाया जाए। मंजू जी है यहाँ पर? मंजू जी अभी नहीं है यहाँ पर, अपने काम में है या निकल गई वो, मगर अभी मंजू जी जो है उनको माइंडली टॉर्चर किया जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा, तू माफी मांग ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ गौ सेवा खड़ी है, गौ सेवक खड़े हैं, गाय के लिए खड़े हैं। गाय के नाम पे कुछ भी फरीदाबाद में क्या हिंदुस्तान के किसी कोने में भी गलत होगा, हम सब लोग एक मुट्ठी होके खड़े हैं और हम उन भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ, जो गाय के नाम पे फंड्स को खाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ हमें शासन प्रशासन किसी से भी लड़ाई लड़नी पड़े, किसी भी तरीके से लड़नी पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। रात को गोलियां खाने के लिए रोड पे हम खड़े होते हैं, वो लोग नहीं खड़े होते जो गाय के नाम पे पैसा खा रहे हैं। हम मुट्ठी भर लोग हैं जो कि रात को हम अपने बच्चों को छोड़ के रात को रोड पे होते हैं। लेकिन बहुत सी बार जब गौशालाएं इस तरह से होती है और जब जैसे अभी आपने बताया कि लोगों ने एंट्री बीच में करी, पैसा खाना शुरू कर दिया, उसी ही वजह से लोगों का विश्वास भी गौशालाओं पे खत्म होता जा रहा है। अरे ये तो गाय के नाम पर पैसा खा जाते हैं, बहुत सी जगह ऐसा सुनने और देखने को मिलता है। तो इसमें जिनको सच में जरूरत है वहां भी नुकसान होता है। देखो जी, इन जैसे चोरों से गौशालाओं को, या जो सही लोग अपनी सेवा कर रहे हैं ना, उन लोगों को बदनाम होना पड़ रहा है। इन जैसे कुछ चुनिंदा लोग, ये चुनिंदा लोग हैं, कोई ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। लोगों को फिर क्या कहते हैं, रुपया अपनी जेब से रुपया नहीं खर्च करते, ये रुपया नहीं खर्च करते। देखो जी, हम गौशाला में बैठे हैं, यदि हम एक गिलास पानी पी रहे ना तो वो ठीक है। यदि गौशाला में हम दूध पी रहे ना, हम उसका भी चाहेंगे कि हम उसका भी पैसा दे के जाएंगे गौशाला में। हम अपनी जेब से पैसा खर्च कर देंगे, ना कि हम गौशाला का खाएंगे। इनको तो हर चीज में फैसिलिटी चाहिए, फैसिलिटी। मैं अभी आया हूँ गौशाला में, अंग्रेजी सीट, किस लिए अंग्रेजी सीट की गौशाला में जरूरत है भाई? तुम्हारी अपनी फैसिलिटी है। जी शौचालय बनेगा, ऑफिस बनेगा, क्या जरूरत है ऑफिस का? हम तो खाट पे बैठ के काम कर लेंगे, बाहर जमीन पर दरी बिछा के काम कर लेंगे। ऑफिस की क्या नीड है, क्या नीड हो गई है? मतलब गायों को देख के फिर एसी ऑफिस में बैठना है? नहीं, क्यों क्या बैठना है एसी ऑफिस में? हम तो जमीन पे बैठ जाएंगे, खाट पे बैठे हैं। अब हम तो जमीन पे दरी बैठ के काम कर लेंगे। रोड पे हम रात को रोड पे होते हैं, रोड पे हमसे सड़क पर ना लेटे यदि हमें नींद आ जाए तो। सही बात है जी। तो इन चीजों से कोई वो पूर्ति नहीं होती कि भाई ये, क्योंकि इन बातों को करने से कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों ने गलत करने की कोशिश की है वो सोच रहे हैं मैं मानहानि का दावा डालूंगा, मैं ये करूंगा। गौ सेवा के जितने भी लोग हैं इस गौशाला के साथ खड़े हैं, तन मन और धन, तीनों से। धन की भी जरूरत होगी, बेशक हम कहीं से भी लाएं,
कैसे भी लाएं, हम अपने, और ऐसा नहीं है हम दिन में नौकरी करते हैं, रात में गौ सेवा करते हैं। जैसे जैसी सहूलियत है उस हिसाब से हाँ। गौ सेवा की जा हम रही अपनी है। जेब से 1-1 रुपया इकट्ठा करके भी हम यहाँ काम करेंगे। भाई जैसे भाई ने कहा, रन्नू भाई ने कहा कि गौशाला नीम रन्नू भाई ने रखी, तो अब ये गौशाला मैडम के हाथ में, तो मैडम ही चलाएगी। वो आज के बाद उन्होंने इस गौशाला में इंटर करने की भी कोशिश की गई तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। जिन लोगों ने यहाँ पर कमेटी बनाई, कमेटी बनाकर गौशाला के नाम पर फंड खाने की कोशिश करी, यदि दोबारा से उन लोगों ने यहाँ पर आने की या इंटरफेरेंस करने की कोशिश की तो उन पर कानूनी कार्रवाई की बात इस समय पर बिट्टू यादव जी कर रहे हैं, जो इस समय राधा कृष्ण गौ सेवा धाम में अभी समय पर मौजूद है हम लोग, और अभी तकरीबन 100 गायें इस गौशाला में मौजूद है। अभी एक मीटिंग की कमेटी बिठाई गई, कमेटी में एक प्रस्ताव रखा कि जो मंजू यादव जो पहले से ही इस इसको गौशाला को संभाल रही थी, दोबारा से वही संभाले। गांव से, क्या नाम है सर वैसे आपको? रन्नू लोहिया जी, ये यहाँ पर पहुंचे, इन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया है कि गांव पूरी तरीके से मंजू यादव को ही सपोर्ट करेगा इस गौशाला को करने के लिए, संभालने के लिए, या फिर जिसमें जिस भी तरह की गतिविधि होगी वो सभी काम इस समय पर मंजू यादव ही संभालेंगे। ये कमेटी में कंप्लीट हो गया है। और जो समिति बनी है वो भंग कर दी गई है। जो समिति बनी थी उसको पूरी तरीके से भंग कर दिया गया है। हालांकि अब इस वक्त का विवाद सुलझता हुआ दिख रहा है। देखो जी, हमारी तरफ से या मंजू यादव की तरफ से अभी हमारा कोई ऐसा वो नहीं है मोटिव कि उनके पीछे हमने क्या करना है। या तो वो यहाँ ही चुप लगा जाए, या इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर हम कानूनी कार्रवाई लीगल तरीके से ही लड़ाई लड़ेंगे। जी, किसी भी तरह का हस्तक्षेप अब इस गौशाला में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही जी बिल्कुल बताएं, क्या कह रहे थे? जय श्री राम, जय गौ माता की, हर हर महादेव। मैं एक आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि जो ये चल रहा है, हालांकि थोड़ा बहुत मुझे भी पता लगा, तो मैं ये कहूंगा आपके माध्यम से कि ये गौशाला है, ये गौ माता है, इसकी सेवा की जाए। इसके आड़ में कोई भी हो, चाहे वो ये जो गलत काम हो रहे हैं या कोई भी हो रहा है, इससे साफ हट जाए। और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से पार्टी पे या किसी चीज पे कोई दाग आए। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा कि मुझे सुनाई में ये आई है कि जो उन लोगों के द्वारा गौचारा, गौदान आ रहा है, तो हमारी बहन जी ने ये बोला कि शायद हो सकता हमारी गौ माता का पेट की कोई दिक्कत ना बन जाए, इस तरीके से वो चुप बैठी थी। तो मैं आपके माध्यम से उस गौदान भक्तों को ये कहना चाहूंगा कि ऐसा ना सोचें, आप गौशाला में स्वयं आए, खेड़ी गुजरान में, और जो भी आप दान देना चाहते हैं, चारा देना चाहते हैं, भूस देना चाहते हैं, या किसी भी तरीके के गौशाला में दान देना चाहते हैं, तो आप आए यहाँ पे और खुद अपने हाथों से गौ सेवा करें। ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। और ये एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की ये चल रहा है मामला, ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और इसमें अगर किसी ने गलती की है तो वो अपनी गलती को माने और इसमें से पाक साफ उठ करके गौ माता की सेवा की जाए, गौ माता के काम में अड़चन न डाले। जय श्री राम, जय गौ माता की, हर हर महादेव। भूमि जी, आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे, क्या कहेंगे आप इसको लेकर, इस फैसले को लेकर? मैं भी मीटिंग में था। जो पता लगा है कि भाई काफी विवादित निर्णय उन्होंने अपने आप ले लिए थे, अपने आप ही पद बांट लिए, और पद बांट के बैंक सिग्नेचर में भी वो अपने आप सम्मिलित हो गए और अपने तरीके से संचालन करना चाह रहे थे। कुछ ही दिनों में आके इस तरह से पूरा होल्ड करना, ये सबको बुरा लगा और इसलिए तत्काल प्रभाव से कमेटी को भंग कर दिया गया है। नई कमेटी का गठन अभी सब लोगों की मौजूदगी में 8-10 दिन के बीच में हो जाएगा। दानी सज्जन आए और अपनी गौ सेवा में उनको कोई रुकावट नहीं है, अपने गाय के लिए चारे में कोई कमी नहीं आने देंगे, ऐसा प्रयास हम सब लोगों का रहेगा। और आपके माध्यम से मैं ये और कहना चाहूंगा कि आज से 2.5 साल 3 साल पहले अभी गांव के मौजूदा लोग यहाँ पे थे, खेड़ी गुजरान के मौजूदा लोग यहाँ पे बैठक में बैठे हुए थे और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि गौशाला मंजू यादव को दी गई थी चलाने के लिए। अगर मंजू यादव जब तक गौशाला को चलाएंगी तो ठीक है, नहीं तो जो भी यहाँ की गाय हैं गौशाला में छोड़ दी जाएगी और गौशाला बंद कर दी जाएगी। मतलब निर्णय यही है कि मंजू यादव ही चलाएंगे। हाँ बिल्कुल। और कई मैं बता रहा हूँ आपको, हम कम से कम बड़े भाई हमारे गौ सेवा में हमारे गुरुजी ये हैं। हमने 2016 में इनसे हमने बात करी, हालांकि हम जानकारी हमारी इनसे 15 साल पहले से है, पर भाई जब ये सेवा करते थे तो थोड़ा सा ज्ञान हमने इनसे लिया और इनसे हम छोटी मोटी बातें पूछते थे। आज तो आप इनके माध्यम से, इनके आशीर्वाद से सारी सेवाओं के बारे में पता है हमें, तो जितनी सेवा हमसे होती है उतनी करते हैं। तो 2-2.5-3 सालों से
जितने हमारे संघ के भाई हैं, जो साथ के भाई हैं, जो गौ सेवा है, आप बताएं कि 2-2.5 साल पहले इस गौशाला की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। ना कोई चद्दर, ना कोई पंखा, ना कूलर, या किसी भी स्थिति में बहुत मामला खराब था। कहाँ गए, किससे मांगा, क्या करा, नहीं करा, पर इस स्थिति में गौशाला को लेके आए। पर आज तक बिल्कुल पूरी मेहनत करी और कई सालों से मंजू जी के साथ लग करके काम कर रहे हैं। आज तक हमने इनसे ये नहीं बोला कि हमें इस पद में जोड़ो, हमें ये करो, क्योंकि हमारी मंशा सिर्फ गौ सेवा है। हम गौ सेवा करके अपने घर चले जाते हैं जी बस। जिससे मांगा यहाँ पकड़ा दिया, जिससे लिया यहाँ पकड़ा दिया। कभी आज तक का कोई रिकॉर्ड ये कह दे कि ये चीज लेके आया और ये चीज यहाँ नहीं पहुंची। जब मर्जी जहां मर्जी। इस गौशाला को इतने अच्छा करने में हम सभी भाइयों का सहयोग है और इस स्थिति में और कोशिश ये रहेगी आपके माध्यम से जितने भी गौ भक्त हैं, गौ सेवक हैं, आगे खुद सेवा करें और गौशाला को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय श्री राम, जय गौ माता की, हर हर महादेव। इसमें ना एक अपील करना चाहेंगे हम। बिल्कुल कीजिए। ये हमारे माननीय एमपी साहब से अपील है कि ऐसे लोगों को, आपने इस पार्टी को सींचा, ऐसे गंदे लोगों को इनके ऊपर एक्शन लिया जाए और इनके ऊपर कोई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि जो ये लोग दोबारा से ऐसी हिम्मत कहीं और भी ना करें जी। और ऐसे लोगों को जो इनको पद दिए हुए हैं, पार्टी में कोई जिम्मेदारी दी गई है, उससे निष्कासित किया जाए। क्योंकि हरियाणा, पूरे हरियाणा की बीजेपी की बात करी जाए तो किशनपाल जी हमारे, और माननीय किशनपाल जी एमपी साहब और हमारे रामविलास शर्मा जी, इन दोनों ने इस पार्टी को अपने खून से सींच के यहाँ तक खड़ा किया। आज पार्टी इतनी पावर में है। तो मैं तो उन दोनों से ये अपील करूंगा कि भाई गौशाला के नाम पे ये जो बदनामियां कर रहे हैं, जो पार्टी की भी बदनामी हो रही है, हम ऐसे लोगों को तो उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। इन लोगों के ऊपर तो सख्त से सख्त पार्टी को भी एक्शन लेना चाहिए। तो जो अपील है मेरी गुजारिश लगा लें, मेरी अपील लगा लें, मेरे कुछ भी जो वो समझे वो समझ ले। मगर ये गौशाला है, यदि कहीं भी हमें गौ माता के नाम से गलती कोई भी करता मिलेगा, बेशक वो कोई भी हो, हम उनको नहीं बख्शेंगे। गौशाला के नाम पर किसी भी तरह का गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि इस वाली गौशाला में तो किसी का हस्तक्षेप ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धीरे धीरे इस गौशाला का जो विवाद है वो सुलटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।